Hello and welcome. I'm Madhvi, nutritionist, certified diabetes educator and founder of Informed Health, and welcome to my channel जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सिंपल, सस्टेनेबल एंड ऑथेंटिक हेल्थ एडवाइस और उसी के साथ साथ सुपर टेस्टी रेसिपीज। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ PCOS के बारे में। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर है जो आज की डेट में इंडिया में 1 आउट ऑफ एवरी 5 वुमेन में देखा जा रहा है। ये बेसिकली जो इसके क्लासिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि ये क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे पता चलता है कि हमें PCOS है, तो जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो ये है कि इरेगुलर पीरियड्स का होना या कुछ महीनों तक पीरियड्स बिल्कुल ही मिस हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं होते। उसी के साथ साथ हेयर थिनिंग, हेयर फॉल का होना, वहीं एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, फेस पे, चिन पे, नेक पे, पीछे बैक पे हेयर ग्रोथ होना। और कई बार देखा जाता है कि शादी के बाद जब एक कपल दे आर प्लानिंग अ फैमिली और वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पाते, और जब वो एक डॉक्टर या गायनेक के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन करके दिखता है कि उनके ओवरीज में सिस्ट्स हैं, तो उनको बताया जाता है कि उन्हें PCOS है। सो PCOS बेसिकली इज, एज आई सेड, अ हार्मोनल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये विमेन में रिप्रोडक्टिव एज में होता है एंड आज की डेट में हमें बहुत आसानी से देखने मिलता है कि यंग गर्ल्स जिनमें अभी मीनार्की स्टार्ट हुई है उनमें भी ये सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। वहीं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो कि हमें एक हार्मोनल पिल पे डाल दिया जाता है, और दूसरा एक बहुत जेनेरिक सी एडवाइस दी जाती है जिसमें कहा जाता है दैट यू हैव टू लूज वेट। जी हाँ, सो ये जो एडवाइस है ऑफ वेट लॉस, मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं ये कहने से कि ये एक बहुत ही फॉल्टी एडवाइस है। ना फॉल्टी है बिकॉज ऑफ द चॉइस ऑफ वर्ड्स। जब हमें कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको वेट लूज करना है तो हमारा दिमाग बिल्कुल वेइंग स्केल की तरफ चला जाता है। वी स्टार्ट लुकिंग एट ट्रैकिंग अ नंबर। हमें, बल्कि मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो डॉक्टर्स के यहाँ से आए हैं और उनको बताया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम कि उनको PCOS है, तो वो आते ही मुझे कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है आपको 15 kgs लूज करना है या 20 kgs लूज करना है। सो देयर गोल बिकम्स चेजिंग अ नंबर, एंड नाउ दिस बाय इटसेल्फ इज वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज हमें वेट लूज नहीं करना है। जब हम स्केल पे खड़े होके वेट लॉस की बात करते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये वेट कहाँ से आ रहा है। वी आर सो ऑब्सेस्ड विद द नंबर दैट वी एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग आवर ओन हेल्थ एंड वेल बीइंग, बिकॉज हम अपना मसल लूज करने लगते हैं, अपना लीन बॉडी मास लूज करने लगते हैं, अपनी बोन डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं जस्ट टू वेट टू सी दैट नंबर कमिंग डाउन। और यही हमारी रॉन्ग अप्रोच हो जाती है। हमें वेट लॉस नहीं, हमें फैट लॉस के बारे में ध्यान रखना है। वी हैव टू लूज द फैट। Now this fat percentage that I'm talking about is the fat which is suffocating your ovaries, और यही वो फैट है जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ये आपके बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉजिंग अ हार्मोनल इम्बैलेंस। So instead of chasing a number, you have to chase, or you have to work towards eating right in such a manner that you are concentrating on gaining the lean body mass, gaining your bone density and building muscle, and at the same time burning or reducing the fat percentage in the body. So once we've got the goal right, उस गोल तक पहुंचने के लिए ऑटोमेटिकली हम सही रास्ता भी अपनाएंगे, isn't it? So please, for all of you who've been diagnosed with PCOS, get the basics very very right. It is not weight in numbers and mindless chase to lose 10 kgs or 15 kgs. It is basically focusing on good quality lifestyle so as to burn fat. ना अब ये हार्मोनल डिसऑर्डर है तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बरकरार रखते हैं। आवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, और इसमें ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं उनके बीच में अगर सही कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सही फंक्शनिंग भी नहीं होगी। ये हार्मोन्स जो है एक
बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल रिदम फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से नेचुरल टाइम पे निकलते हैं, पीक करते हैं और वीन ऑफ हो जाते हैं। वहीं अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है तो इनका जो ब्यूटीफुल बैलेंस है या जो इनका एक वर्किंग रिदम है वो डिसरप्ट होने लगता है, और तभी हमें ये सारे इरेग्युलर सिम्टम्स या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ या फिर मिसिंग ऑफ पीरियड्स जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं जो कि अफेक्ट करता है हमारी हार्मोनल बैलेंसिंग को, उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सोने जा रहे हैं। सो योर वेकअप टाइम, योर स्लीप टाइम, again your stress levels, whether it's the physiological stress, mental stress or emotional well-being that is compromised, that affects your internal environment. वहीं आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, वो खाना आप कितने बजे खा रहे हैं, उस खाने का खाते हुए whether you are eating in gratitude or you are eating and then feeling very very guilty about what you have eaten, would also add to the stress levels. उसी के साथ दिन भर में आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी किस प्रकार से चल रही है, एंड वेदर यू आर फॉलोइंग अ सस्टेनेबल डाइट प्लान, या आप आता जाता हर डाइट ट्रेंड एक्सप्लोर करते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ये हमारे हार्मोनल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एंड तमाम हार्मोनल डिसऑर्डर्स, चाहे डायबिटीज हो, चाहे PCOS हो, चाहे थायराइड हो, ये होने लगता है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी PCOS को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही करने के लिए हम क्या क्या चीजें अपना सकते हैं, और इसको मैंने 7S पॉइंट्स के नीचे डिवाइड किया है। जी हाँ, इजी टू रिमेम्बर, 7 S's। सो सबसे पहले है सन क्लॉक। सन क्लॉक यानी कि अगर आप अपने बॉडी को सन क्लॉक के हिसाब से अलाइन करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप अपनी नेचुरल रिदम के पास आने लगेगी। जैसे ही आपकी बॉडी नेचुरल रिदम से अलाइन होने लगेगी, हार्मोनल बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज टू फॉलो द सन क्लॉक। मैंने एक वीडियो भी किया है इंटरमिटेंट सर्काडियन रिदम फास्टिंग के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से सर्काडियन रिदम या सन क्लॉक समझ में आएगा। तो अपने पूरे दिनचर्या को, अपने पूरे डे को आप सन के साथ अलाइन कीजिए। वेकअप क्लोजर टू सनराइज, स्लीप by 9:30, 10. Don't stay awake till 2 o'clock, 3 o'clock, because that is one of the most potent factor which causes hormonal imbalancing. तो ये तो था हमारा पहला S। दूसरा S जो आपको ध्यान रखना है वो है सस्टेनेबल डाइट। How difficult is that? So basically instead of following the diet trends, जब भी कोई नया diet trend आता है उसमें हम देखते हैं कि either एक nutrient को completely avoid करने को बोला गया है, या एक nutrient को इतनी ज़्यादा importance दी गई है कि बोला गया है हर ज़्यादा से ज़्यादा यही खाओ, या फिर बोला गया है लंबे लंबे gaps रखो and fasting करो। So these are not sustainable. Sustainability is something that you can do till the last day of your life. Which involves the birthdays, which involves the festivities, which involves all the special occasions that you cherish with your family and friends. तो अगर आपकी डाइट आपको ऐसे ब्यूटिफुल मोमेंट्स पे गिल्टी फील कराती है, या फिर एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में डाल देती है जहां आप बोलते हो नो आई कांट ईट दिस बिकॉज आई एम ऑन अ डाइट, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन अ सस्टेनेबल डाइट। And any diet which is not sustainable, is not wholesome, is not holistic, is definitely going to deprive you. You are going to have nutritional deficiencies, you're going to have poor health, poor immunity, and of course poor hormonal balance. तो आप सस्टेनेबल हेल्थ में सिंपल फूड्स पे ध्यान दीजिए। जो खाना आप खाते हुए अपने रीजन कल्चर के हिसाब से बड़े हुए हैं, आप वो खाना खाइए। अगर आप खाने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के कैटेगरीज में भी समझना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो कार्ब फ्री. You just have to make the right choice of avoiding the ultra processed or refined or processed carbs and choose more of the wholesome carbs or the complex carbs or the high fiber carbs which are which exist in nature. तो आपके मिलेट्स हुए या आपके होल ग्रेन्स हुए, these are fruits and vegetables. You can eat all these instead of avoiding and saying I'm going to be carb free, because carbs are very very important part of a balanced diet. They are the chief sources of energy.
So do not compromise your health, because if you do not include carbohydrates, you're compromising the good quality protein that you're ingesting to do the function of the carbs. Yeah, so ensure that you're using good quality carbs. वहीं जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो होलसम प्लांट प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ऑफ कोर्स यू ईट योर नॉन वेज, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट द थिंग हियर इज टू अंडरस्टैंड दैट ईट इट इन अ सस्टेनेबल मैनर. So maybe twice or maybe thrice in a week you can have your non-veg fish or chicken or meat, but always have them in combination to your carbohydrates. अक्सर देखा जाता है कि लोग राजमा बनता है तो सिर्फ राजमा या छोला खा लेते हैं या चिकन खा लेते हैं, एंड देन दे अवॉइड ईटिंग द राइस और द वेजिटेबल्स. या सो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग देम एज पार्ट ऑफ अ होलिस्टिक बैलेंस्ड डाइट. वहीं जब हम फैट की बात करते हैं तो एक एक ब्लैंकेट बैन सा लग जाता है कि डॉक्टर ने मुझे वेट लॉस के लिए बोला है तो मैं फैट फ्री चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल फैट खाऊंगी ही नहीं. Please understand that all our hormones are made up of cholesterol. Cholesterol has fat as part of it. तो अगर हमें infertility या subfertility का issue हो रहा है, अगर हमें hormonal issue हो रहा है, it is important that we ingest good quality fat. Fat free जाना is another downward spiral. वो हमें help नहीं करेगा, वो हमें और ज़्यादा compromise situation में डाल देगा hormonal imbalance के. So make sure that you're including good quality fat. और यही मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने फैटी लिवर के ऊपर एक पूरा टॉक किया था. उस फैटी लिवर के वीडियो को भी अगर आप देखें तो मैंने वहां पे भी इस बात को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की थी कि जस्ट बिकॉज इट इज फैटी लिवर डजंट मीन दैट यू हैव टू गो फैट फ्री. We are always talking about the quality of fats, the quality of carbohydrates. So quality of fats mean what we have to avoid is of course refined oils, vegetable oils. इनको आपको avoid करना है because these are inflammatory in nature. गुड क्वालिटी ऑयल्स, कच्ची घानी रीजनल तेल जैसे कि सरसों का तेल या ग्राउंडनट ऑयल या तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, घी, कोकोनट, नट्स, सीड्स, पीनट्स, ये सभी चीजें जो हैं दीज आर सोर्सेज ऑफ गुड फैट्स एंड दीज शुड फीचर ऑन योर प्लेट. उसी के साथ साथ वेजिटेबल्स जो हैं उसमें आप रूट वेजिटेबल्स चाहे वो अरबी हो, yam हो या फिर sweet potato हो, these are all high in what we call the resistant starch, and this resistant starch is very very healthy for us. It is again complex carbohydrate. It helps in hormonal balancing. उसी के साथ साथ रॉ बनाना भी आप अपने डाइट में रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हैं. तो जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स मैंने बताई हैं उनमें से आपको इन अ वीक एटलीस्ट 2 or 3 times यूज दीज वेजिटेबल्स टू नेचुरली बैलेंस योर हॉर्मोन्स. मेक श्योर दैट योर मील्स आर वेरी होलसम एंड वेरी वेल बैलेंस्ड so that your body gets all the optimum nutrients that are required. And ये तो बात हुई कि हमें सस्टेनेबल डाइट लेनी है. उसी के साथ साथ मेरा तीसरा एस है टू ईट स्लोली. ऑलवेज रिमेंबर द डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. जब आप जल्दी जल्दी भगदड़ में खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो खाने को एब्जॉर्ब और असिमिलेट नहीं कर पाती है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारी बॉडी में वो खाना लगता ही नहीं है, हमें उससे कोई न्यूट्रिएंट्स या बेनिफिट्स मिलते ही नहीं है. हमारे बॉडी में डाइजेशन हमेशा रेस्ट एंड डाइजेस्ट के स्टेट में होता है, ना कि फ्राइड एंड फ्लाइट के स्टेट में. तो जब भी आप खाना खाएं, मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग विद ऑल योर सेंसेस. सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय 5th एस कि आपने सन क्लॉक के साथ अलाइन किया, आपने सस्टेनेबल डाइट खाई, आपने सिंपल फूड इंक्लूड किया, आपने धीरे धीरे खाया, स्लोली च्यू किया. और अब हम बात करेंगे कि आपने जब आप खाना खा रहे हैं तो यू आर ईटिंग विद ऑल योर सेंसेस. दैट मीन्स दैट यू आर नॉट मेंटली डिस्ट्रैक्टेड बट यू आर ईटिंग वेरी वेरी माइंडफुली. एंड व्हेन वी ईट माइंडफुली आवर बॉडी, एज आई सेड, इट्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट. हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेट तो इम्प्रूव करता ही है. उसी के साथ साथ वी ऑल्सो गेट द सिग्नल ऑफ यहाँ तक हो गया, अभी और नहीं खाना है. सो वी अंडरस्टैंड द बॉडी टेल्स अस व्हेन टू स्टॉप. So that's another S. Okay, so now let's move on to the next S, which is strength training. Now strength training is something that women usually do, are
उनकी एक मानसिकता होती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना, हम वॉक पे चले जाएंगे, हम साइकिलिंग कर लेंगे, हम स्विमिंग स्किपिंग कर लेंगे, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो दैट्स द मैन्स डोमेन। ऐसा नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है व्हेन इट कम्स टू पीसीओएस एंड इनफैक्ट एनी एंड ऑल हार्मोनल इश्यूज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डायरेक्टली हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। पीसीओएस का जो अंडरलाइन कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के वेट के साथ फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, चाहे वो फ्री हैंड हो जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस हो, प्लैंक हो, या योगा आसन है जो आपने होल्ड किए हुए हैं, और अगर आप फ्री हैंड करने के बाद प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंट कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजिस्टेंट लूप्स या रेजिस्टेंट बैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फर्दर चैलेंज योर बॉडी। और उसी के साथ साथ आप वेट्स का या जिम ज्वाइन करके मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज support the body, align your posture, prevent the risk of any kind of an injury, and help in raising insulin sensitivity, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्मोनल बैलेंसिंग है वो होने लगती है। तो अगर आप उनमें से हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। 30 मिनट्स एवरी डे या फिर 150 मिनट्स इन अ वीक इज व्हाट यू शुड टारगेट, एंड उस 150 मिनट्स इन अ वीक को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं 4 डेज 5 डेज के हिसाब से, बट मेक श्योर दैट 150 मिनट्स ऑल्सो इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 or 2 सेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगला एस है स्लीप। Again, in all my videos, I talk about how sleep is one of the most undermined and neglected aspect of well-being. But sleep is where the magic happens. You got it right. This has become my mantra, and I always say that sleep is where the magic happens. Now, sleep में ही healing, recovery, repair, hormonal balancing हो रही है। तो स्लीप हाइजीन को फॉलो कीजिए। सोने से कम आधे घंटे से 1 घंटे पहले डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू ब्लू लाइट्स, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम योर फोन और लैपटॉप और टैब। Just shut down or keep your gadgets away. You could read a book, you could chit chat with your family, but make sure that you are not exposing yourself to any kind of blue light, because that sends the signal to the brain that it is still day and your brain is active, and you are not, your body is not slowing down, cortisol's levels are not coming down. So as a result of which the body does not slip into the restorative sleep cycles, and इसीलिए हमारी जो नेचुरल रिदम्स हैं वो अलाइन नहीं हो पाते। उसी के साथ साथ जो लास्ट हमारा एस है वो है स्मॉल, यानी कि एट अ टाइम व्हेन यू आर सिटिंग डाउन टू ईट, मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, राइट? सो एवरी टाइम यू आर ईटिंग अ ह्यूज अमाउंट, आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं, आप लॉन्ग गैप्स हैं आपके मील्स में, और फिर आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है और आप फिर खाने बैठते हैं बिग पोर्शन से, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। आपकी बॉडी जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को जिसकी आपको उस वक्त ज़रूरत नहीं है उसको एज अ फैट स्टोर करने लग जाती है, और इसी से आपका वेट गेन, फैट गेन होता चला जाता है। वहीं जब आपके खाने के बीच में लंबे लंबे गैप्स होते हैं तब आपकी मसल ब्रेकडाउन होने लग जाती है एंड फैट पॉकेट्स क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लग जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच माई वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म नेचुरली, जिसमें मैंने डिटेल में फैट पॉकेट्स और लीन बॉडी मास को बढ़ाने के बहुत से हेल्थ टिप्स दिए हैं। तो आज जो मैंने आपको पीसीओएस के बारे में बताया, मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दी 7 S's. Align your body to the sun clock, eat sustainable diets, eat the food that you've grown up eating, so stay with simple foods, eat with all your senses, eat mindfully so that you get the signal of when to stop, chew your food slowly, include strength training as part of your exercise routine, follow the sleep hygiene, and eat small and frequent meals. If you have any questions, feel free to drop them in the comments box below and I'll be, responding to them. Till then, eat well, live well, and be healthy.